Hello everyone, this is me सादिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली रीड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 और ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या होने वाला है आपके लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। अच्छा कैप्रिकॉन्स, मुझे लगता है कि ये महीना आपके लिए जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा क्योंकि यू आर गोइंग टू अवेकन अप। आपके अंदर कुछ ऐसा बदलने वाला है इस महीने में, स्पेशली एक स्पेसिफिक समवन को लेकर जिसको आप तो शायद बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वैल्यू करते हो, लेकिन वो पर्सन हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेता आया है। इस महीने बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद आप उस इंसान से अपनी जान छुड़ा पाओगे। बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद, बहुत सारे चांसेस देने के बाद, उसे कन्विंस करने के बाद कि आप जितना प्यार उसे कोई नहीं कर सकता, आप जितनी वैल्यू उसको कोई नहीं दे सकता, लेकिन वो फिर भी पर्सन आपको गिवन नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द टाइम जब आप सोचोगे कि इनफ इज़ इनफ। सो इस महीने में मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल लोगे, इस इंसान से, इस इंसान की मोहब्बत से, इस इंसान की एक्सपेक्टेशन से आप अपने आप को निकाल लोगे। बहुत मुश्किल रहेगा बट यू आर गोइंग टू डू दैट। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ऑलरेडी बदल चुकी हैं और आप पहले शायद बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी टाइम जब आपने ट्राई किया, आपको इस इंसान का एटीट्यूड सही नहीं लगा आपके साथ और कहीं ना कहीं अब आप इमोशनली फील करते हो कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो एंड आप अपने आप को इस इंसान से इस कनेक्शन से निकालना चाहते हो। और ये महीना वो महीना आपके लिए लकी साबित होगा क्योंकि आप इस महीने के अंदर अपने आप को इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकाल सकोगे, इस टॉक्सिक कनेक्शन से निकाल सकोगे एंड दिस इज़ समथिंग जो कि शायद आपको बहुत पहले कर चुके होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये जो इनर स्ट्रगल है ये थ्रू आउट द मंथ रहेगी, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को इससे निकालोगे, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू कम। आपकी ज़िंदगी में वो रिलेशनशिप जो कि स्टेबल है, लविंग है, फुलफिलिंग है, आपको वैल्यू करता है, जो पर्सन, आप ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने दो कि इसके बाद आपने किसी भी और चीज़ में नहीं पढ़ना है। दैट्स व्हाट यू गोना डिसाइड। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं पढ़ना, दैट्स व्हाट यू गोना डिसाइड। सो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा व्हेन यू नो कि आपको शादी करनी है, व्हेन यू नो कि आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको शादी के पर्सपेक्टिव से लेकर चल रहा है। सो दैट कन्फर्मेशन फ्रॉम विदिन जो है आपके लिए बहुत लकी साबित होगी और फिर आपकी शादी बहुत जल्द हो सकेगी। एक ऐसी लाइफ शुरू हो सकेगी जो आप डिज़ायर करते थे हमेशा से विद द रॉन्ग पर्सन। सो बहुत ज़्यादा आपके ट्राइज एंड टेस्टिंग टाइम्स के बाद फाइनली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो आपका कनेक्शन था इस इंसान के साथ, इट वॉज नथिंग लेस दैन अ कामिक थिंग मेजॉरिटी लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि इससे जब आप निकलते हो तो देयर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर यू एंड वो रिवॉर्ड है कि आप अपनी फुलफिलिंग लाइफ की तरफ आओ। और मुझे लगता है कि ये जो साइकिल आपका था इस इंसान के साथ, दिस शुड हैव एंडेड वे बैक इन टाइम्स मेजॉरिटी लोगों के लिए, लेकिन आप उसमें से लर्न नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी वैल्यू लर्न नहीं कर पा रहे थे एंड दैट्स वाई यू वर गोइंग थ्रू सेम साइकिल, आपका बार बार रिपीट हो रहा था। सो वंस यू आर गोइंग टू पुल अवे फ्रॉम दिस पर्सन और दिस सिचुएशन, दिस साइकिल एंड्स, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। मुझे लगता है कि आपका पर्सन अभी आपसे झूठ बोलेगा कि वो आपसे प्यार करता है, आपको वैल्यू करता है, बट अगर वो ऐसा करता तो वो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ होता। सो मुझे लगता है कि एक मेजर डिसीजन बनने वाला है और आपके पर्सन जो है हमेशा से आपसे झूठ बोलते आए हैं किसी चीज़ के बारे में। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए अब आंखें खोलने का टाइम है और फिर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।